जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क हम बेसिकली इसको कहते हैं फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, वर्क हम बेसिकली इसको कहते हैं, काम को कहते हैं कि काम हमने कितना काम किया है। ठीक है, उसको हम वर्क कहते हैं। वर्क वो भी होता है जब किसी जिस्म पे कोई फोर्स अमल करती है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? जब हमारे जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक है, जब जिस्म पे कोई ताकत अमल करती है। अगर हम इसको ज़रा समझें, या आप लोगों के पास एक फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी। ये एक आदमी है, इसने क्या एक अपने हाथ में उठाए हुए हैं, ये एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, इसने अपने हाथ में उठाया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? वर्क। कभी उसको ऊपर करेगा, कभी उसको डाउन नीचे लेके आएगा, कभी उसको आप डाउन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, बेसिकली हम वर्क इस चीज़ को कहते हैं। अगर हम वर्क का फार्मूला देखें तो होता है W=F.D, यानी कि जितनी फोर्स लग रही है, इसकी कितनी कुव्वत लग रही है और कितना डिस्प्लेसमेंट वो तय कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक ये जा रही है चीज़। ठीक है, बेसिकली उसको हम ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है। लेकिन अगर हम इसमें से डॉट हटाएं तो ये बनता है W=F.D cos थीटा। अब मैं यहाँ पे आपको एक वेक्टर शो करवाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको सही से समझ आ रहा होगा कि वर्क हम बेसिकली कहते हैं कि किसको है। वर्क हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई हम बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली वर्क कहते हैं। गलत जगह लाइन लग गई। फोर्स भी होती है इसमें और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने एक वेक्टर बनाया, मैं आपके सामने यहाँ पर बना के ड्रा करती हूँ। ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको नाम दिया गया एफ का, ये भी एक वेक्टर है। और इसको नाम उन्होंने आर का नाम दिया है वो, लेकिन हम डी का नाम दे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी हमारा एक वेक्टर है। सॉरी, वेक्टर के ऊपर ये एरो का निशान आता है। ये हमारे पास एक वेक्टर और एफ भी हमारे पास एक वेक्टर है। इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब फोर्स कहाँ पे लग रही है? फोर्स ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर हमारी फोर्स अमल कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा, वर्क डन हो रहा है F.D, ये हमारे पास होगा W=F. सॉरी, डॉट को ख़त्म करेंगे F.D cos थीटा। बेसिकली ये हमारे पास वर्क डन हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें तो मैं आपको एक और भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि वर्क भी वेक्टर है, और सॉरी, वर्क नहीं वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है हमारे पास, फोर्स भी वेक्टर है। और हमारे पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर बेसिकली हम किसको कहते हैं? जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखें, ये फोर्स अगर हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड भी और एक डायरेक्शन भी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस का भी एक मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। लेकिन इन दोनों को जो मिलाकर चीज़ बनती है वो हमारे पास बनती है और वर्क। और वर्क हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें एफ है और डी है, और इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एफ इधर की तरफ और डी इस तरफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। स्केलर वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसकी डिमेंशन की बात करें वर्क की, तो वो कुछ यूँ होगी, जस्ट वेट, ml t -2 f, ml t 2t -2। ठीक है, ये इसकी डिमेंशन होगी। अगर हम इसके यूनिट का बात करें, यूनिट इसका होता है हमारे पास जूल। जूल जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है? जूल जो था ये एक साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, उस पर इसका यूनिट रखा गया। अगर हम जूल की बात करें तो यो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, आगे हम एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ मज़ीद समझ में आ जाए। जस्ट वेट, ये देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की फोर्सेस नज़र आ रही हैं जो लग रही हैं और वर्क डन हो रहा है।
देखें अगर ये आप लोग देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट किस्म की फोर्स लग रही है, ठीक है। डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, ठीक है। और डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक है। और ये एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स डिस्टेंस पे। और अगर आप इसको देखें तो ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये जो इसने एक हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है वहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है और एक ऊपर की तरफ लग रही है और एक इस डायरेक्शन में डिस्टेंस की डायरेक्शन में लग रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फोर्स इस तरफ और इस तरफ लग रही है, इस तरफ डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये एक फोर्स ग्रेविटी में लग रही है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फोर्सेस का मतलब क्या है कि इनके जो थीटा अंदर होगा वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए जो थीटा हमारा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो हमारे पास 0 है, तो 0 cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के डिफरेंट डिफरेंट रूल होंगे, ठीक है। ये बेसिकली समझना ज़रूरी है। आप लोगों को अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपने वहाँ पे थीटे भी देखना है कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये अगर आपको अब कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आई होप कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ समझने वाली है कि वर्क डन हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव वर्क डन क्या है कि आप लोग एक चीज़ को आगे को पुश करें, जैसे ये मतलब आदमी है, आप लोग उसको आगे को पुश करें लेकिन वो पीछे को आए, ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव साइड, नेगेटिव वर्क डन, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात काइनेटिक एनर्जी की करें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है बेसिकली हाफ mv स्क्वायर, यानी मैस और वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो हमने बतानी होती है, ठीक है। अगर इसके यूनिट का बात करें तो वो होता है जूल, ठीक है। ये आपको बेसिकली इसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ये आप लोगों ने 2 फार्मूलाज जो है ये मस्ट याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्लास बेसिकली एनर्जी के बारे में। अगर मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद अच्छी तरीके से समझाऊँ, ये देखें, ये एक आपको लड़की नज़र आ रही है यहाँ पे इस जगह पे। ये क्या कर रही है, ये बाल को फेंक रही है। अब जैसे बाल यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर नीचे पहुँचेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या मतलब समझ लगती है कि पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो हाइट पे हो और काइनेटिक एनर्जी जो ज़मीन पे हो, ठीक है। तो ये भी एक बात हम एक कंसेप्ट रख सकते हैं अपने माइंड में। अगर हम नेक्स्ट फर्दर चलें तो हमारे पास एनर्जी होती है। अब हमारे पास हमने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ ली, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ ली, लेकिन मैंने आप लोगों को ये इसलिए पहले बताया कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये ना हो कि आप लोग एनर्जी का टॉपिक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, इसलिए ये चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। आगे हम एनर्जी के कंसेप्ट पे चलते हैं। एनर्जी के लिए आपको कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट होती है वो याद रखनी चाहिए, MCQs में पूछी जा सकती है। वैसे आपसे एनर्जी का कंसेप्ट शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बातें ज़रा डिस्कस करते हैं। एनर्जी की देखिए ये जो चंद बातें हैं ये आप लोगों को ज़रूर याद रखनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी की जो शेप्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैनी शेप्स होती है इसकी, ठीक है। ये कोई भी एक शक्ल में नहीं होती, ठीक है। ये अपनी शक्ल चेंज करती रहती है, ठीक है। आगे ये कंजर्व्ड होती है और ये स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल लेती हूँ, ये स्प्रिंग है। यहाँ पे मैं अब आप लोगों को करके तो नहीं दिखा सकती बेसिकली, ऐसे एग्जांपल दे सकती हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। अगर हम इस स्प्रिंग को खींचे इस तरह, ये थोड़ा सा हम इसको बेसिकली खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये क्या होगा कि फिर से बाइंड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जब हमने उसको खींचा, हमने उस पर एनर्जी लगाई, वो एनर्जी उसने स्टोर कर ली, ठीक है, स्प्रिंग ने। तो जब हमने उसको छोड़ दिया तो वो फिर से जाके
उसके साथ बाइंड हो गया। तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि उसने जो एनर्जी स्टोर की थी उसने उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे हमारे पास इसकी मैनी फॉर्म्स होती है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, ठीक है, नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती एनर्जी। हाँ, इसकी शेप्स वगैरह चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये बेसिकली एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आपकी बुक पे एक और चीज़ का मतलब डिस्कस किया हुआ उन्होंने। ये जो सारे फार्मूलाज वगैरह हैं ये आप लोगों ने खुद निकालने हैं, जो भी उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फार्मूला निकाला हुआ है वर्क डन से। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए उन्होंने किस तरह से हमारे पास निकाला हुआ है फार्मूला। ये आप लोगों को इसका स्क्रीन शॉट देने और स्टिकी नोट्स पे इसको नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जी हम फार्मूला निकालते हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है FD। एफ हमारे पास इज इक्वल टू होता है ME, मैस और एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैस हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमारे पास सॉरी एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमारे पास जो मैस है वो होता है वेलोसिटी माइनस V21 सॉरी, और ये 2D ये होता है हमारे पास। और हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये V22 ये मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा रेस करके अच्छी तरीके से लिख देती हूँ आप लोग और बताती हूँ कि हमने कहाँ से लिया। क्लास आपके पास का है एक फॉर्मूला था जो हमने निकाल किया एनर्जी ऑफ मोशन से। ये एनर्जी ऑफ मोशन का फार्मूला है जिसमें हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली वही हमने यहाँ पे लगाया हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पे V22 माइनस V12 ओवर 2D ओवर G। बेसिकली हमने यहाँ से क्या निकाला है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। डी को डी से हम काट कर देंगे। एम हमारे पास आ जाएगा हाफ MV स्क्वायर स्क्वायर माइनस हाफ MV स्क्वायर 1। अब स्क्वायर स्क्वायर से काट गया तो ये हमारे पास हाफ MV स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ गया। ये बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर मैं आप लोगों को इस तरह सारी मतलब ये समझाने लगी इक्वेशन तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर आपको शॉर्ट लेक्चर कहाँ रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मेन चीज़ें जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो समझानी ज़रूरी है। आगे हमारे पास जो वर्क डन पॉजिटिव होगा जब काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो भी जूल होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यही बस इसमें समझाने वाली चीज़ है और कोई भी इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।